नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। जय महाकाल दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं, एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि इसमें डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसके बारे में बताएंगे। जो हमारे विद्रोह या 1857 की क्रांति आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1857 से लेकर 1847 तक कवर करने वाले हैं आज। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो हम आधा आधा डिवाइड कर देंगे, आधा इस वीडियो में, उसके बाद आधा अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको 1857 का विद्रोह तो पता ही होगा, और उसके बाद में नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 1905, यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले क्या था, उसके बाद में कैसे क्या स्थापना हुई। नरमपंथी यानी कि नरम दल और गरम दल के बारे में बताएंगे हम आपको। गांधी युग के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1857 का विद्रोह। तो मुगल काल में जहांगीर के समय अंग्रेज भारत आने लगे थे। धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरे भारत पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, सभी लोगों को पता होगा। 1856 में अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ सरकार ने पूरी तरह से लोहे वाली बंदूकों को बंद कर दिया था, ठीक है, समझ रहे हैं। जो लोहे वाली बंदूकें क्या थी, उनको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। उनकी जगह पे क्या दिया था, इनफील्ड रॉयल बंदूक लेकर आए थे, ठीक है। रॉयल इनफील्ड नहीं भाई, बुलेट नहीं, लेकिन ये रॉयल इनफील्ड ना समझिएगा, इनफील्ड रॉयल बंदूक का नाम है। तो वो प्रोवाइड की गई थी। तो उसके बाद में क्या होता है हम बताएंगे आपको आगे धीरे धीरे। उसके बाद में क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी जो होती ना, चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा जाए तो बैरकपुर से ही शुरुआत हुई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई, तो बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी। और इनके मेन क्रांतिकारी जो थे वो कौन थे, मंगल पांडे थे। इन्होंने क्या किया भाई, अगर क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण समाज से थे, और हिंदुओं में वैसे भी गाय पूजनीय मानी जाती है, इसलिए गाय की चर्बी इन्होंने कहा कि मुँह से हम नहीं काटेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने कही, इसीलिए उसके बाद में इसी से यहाँ समझ लीजिए आपकी क्रांति जो है आरंभ हो गई थी। बैरकपुर से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, यहाँ पे हमने गोला किया है। और 8 अप्रैल 1857 पे उन्हें क्या किया गया भाई, फांसी पे चढ़ा दिया गया कि अगर आप भाई गाय की चर्बी नहीं काटोगे ना तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको फांसी दे दिया। 10 मई 1857 से क्या हुआ, विद्रोह की क्या हुई, शुरुआत हो गई, ठीक है दोस्तों। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या हुआ इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, मंगल पांडे एक सैनिक थे बैरकपुर छावनी के, ठीक है। तो उन्होंने गाय की चर्बी को क्या किया, मुंह से चर्बी जो थी कारतूसों को, जो कारतूसें बनी थी उनको क्या काटने से मना कर दिया, भाई इससे हम नहीं करेंगे। तो 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया भाई, उनको फांसी दे दी गई। और विद्रोह की शुरुआत कब हो जाती है, 1 महीने बाद, ठीक है। और 10 मई 1857 को क्या यहाँ से क्या हो जाती है, विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों और डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857, उसके बाद 8 अप्रैल 1857 और 10 मई 1857 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। इतना आपको दोस्तों क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं इस विद्रोह में किन जो मेन क्रांतिकारी थे कौन कौन थे। तो दिल्ली में अगर बात करी जाए हमारे दिल्ली की, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर थे। उसके बाद में कानपुर में कौन था, तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सब लोगों ने ही सुना है, बहुत फेमस है। तो रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर में कुंवर सिंह। बिहार में कौन से थे, यानी कि जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह। और बरेली में कौन थे, खान बहादुर खां। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आगे और हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नरमपंथी और उदारवादी चरण 1885 से 1905। सबसे पहले
बात कर लेते हैं कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्या हुई। तो कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ से? पहले मुंबई को बम्बई बोला जाता था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, ठीक है। 1885 में क्या हुई? कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इससे एक आधा क्वेश्चन बन जरूर जाता है। इसका पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और उसके बाद में इसके में प्रतिनिधि प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले जो प्रतिनिधि भाग लिए थे 72 ये पूछ लिया जाता है। कई सारे अधिवेशन हुए, उसके बाद में कई लोग जुड़े, इससे हम आगे डिस्कस भी करेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो 72 लोगों ने फर्स्ट टाइम भाग लिया था। उसके बाद में उसी दौरान कुछ वर्षों बाद भारत और अफगानिस्तान की सीमा डूरंड रेखा निर्धारण हुआ। मतलब डूरंड रेखा आपको पता होगा, आपको हम कई सारी चीज़ें बता देते हैं। अगर पाक जल डमरू संधि कहा जाए किसके किसके बीच में है, तो इंडिया श्रीलंका हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। मैकमोहन अगर पूछा जाए तो किसके? चाइना और इंडिया के बीच में है। और डूरंड किसके बीच? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है दोस्तों। तो इतना आपको कई सारी चीज़ें हम क्लियर कराते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं 1887 से 91 तक की। यानी कि 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? भारत सुधार समिति, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत सुधार समिति जो है ना, किसकी स्थापना किसने की है, तो आप तुरंत ऑप्शन दिया होगा दादा भाई नौरोजी। कब की थी? 1887 ईस्वी में क्या थी? इसकी थी स्थापना करी थी, ठीक है। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार का रुख अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया? कठोर होता चला गया। कांग्रेस के खिलाफ, सॉरी, अंग्रेज तो ब्रिटिश लोग थे ही, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रति क्या हुआ? कठोर थे, क्योंकि वहाँ पे कई लोग जुड़ने ये लगे थे कि बहुत लोग जुड़ रहे थे, क्रांतिकारी लोग, जिससे कि एक संगठन बनाया जा सके और भारत को जल्दी से जल्दी आज़ाद कराया जा सके, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और उसके बाद कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? यानी कि अंग्रेजों में ब्रिटिश में कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये मुस्लिम वाला। जैसे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जो थे, इनके पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है। कई एग्जाम्स उठा के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, तो क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं 1892। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड की फिंशबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। भाई यहाँ पे इंडिया में सांसद नहीं बन पा रहा है कोई, वहाँ इंग्लैंड में बन गए थे वो सांसद, ये समझ लीजिए। और पर कैपिटल इनकम जो है सबसे पहले किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी, 20 रुपये पर व्यक्ति, ठीक है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। जो हमारे चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं महाकाल स्टडी का, वो आपका अपना ही चैनल है, तो भाई सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं 4-5 लोगों को भाई कम से कम शेयर कर दिया करो, जिससे कि वो लोग भी देखेंगे और इस चीज़ का लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। उसके बाद में हुआ क्या कि उसके बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 2 भागों में डिवाइड हो गई। कब डिवाइड हुई थी पता है किसी को? 1907 ईस्वी सूरत का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें अलग हुए थे, ठीक है। तो उदारवादी नेता जैसे कि जो उग्र था बहुत जल्दी भड़क जाते थे, भाई लाओ अभी वो ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, अभी आज़ादी मिल जाएगी, छूट मिले नहीं। लेकिन उसके तरफ दूसरी तरफ को दादा भाई नौरोजी जो कि एज से समझदार थे, मतलब भाई ऐसे आज़ादी तुरंत थोड़ी ना मिल जाएगी, किसी की गवर्नमेंट चल रही है, ऐसे कैसे? अफगानिस्तान तालिबान ने अफगानिस्तान को गिरा दिया, वैसे सोच रहे थे हम भी गिरा दें तुरंत अंग्रेज़ों को, तो ऐसा भाई नहीं होता है। तो इसका विरोध हुआ, 2 दल बट गए। दादा भाई नौरोजी जो उदारवादी नेता थे, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। भाई गांधी जी के राजनीतिक गुरु अगर पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय जो हैं ये उदार नेता में थे। उग्रवादी नेता में लाल बाल पाल, भाई सबने सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जी उग्रवादी नेताओं में थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो हमने बताया कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले,
तो दोस्तों इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड। अभी मैंने बताया 1905 ईस्वी में बंगाल के बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की क्या कर दी भाई, बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। तो जिसका विरोध होने लगा, भाई ये कैसे हो सकता है कि तुम विभाजन ही कर दोगे, ये कहाँ चल पाएगा। तो इसीलिए इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आरंभ कर दिया गया। मतलब बंग भंग कार्य आंदोलन का नाम दिया गया, स्टार्ट हो गया कहाँ पे, कोलकाता में स्टार्ट। और इसकी जो अध्यक्षता किसने करी थी, नेतृत्व तो किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो दोस्तों आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल का विभाजन कर दिया भाई, ईस्ट बंगाल अलग कर दिया गया, ईस्टर्न बंगाल, ठीक है, बंगाल का विभाजन कर दिया अंग्रेज़ों ने। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और बात करेंगे हम कई सारे इंपॉर्टेंट। फिर 1906 में क्या हुआ, आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अब यहाँ से भाई मुस्लिम लीग का कंट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो गया। तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने क्या किया, बांग्लादेश के ढाका, बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में कैपिटल क्या है, ढाका है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ठीक है, और मुद्रा क्या है, टका है। अगर आपसे पूछ दिया चाइना की क्या कैपिटल है, बीजिंग है। करेंसी क्या है, रेन मिनबी। पाकिस्तान की रुपया है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम पुट्टे है। और अगर मतलब पूछ लिया जाए, और ऐसे कोलंबो भी उसकी क्या कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। 1907 में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन मैंने बताया था अभी, ठीक है। सूरत अधिवेशन के बारे में मैंने बताया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन आयोजित हुआ, ठीक है। इसमें क्या 2 भागों में बढ़ गई कांग्रेस, नरम दल और गरम दल। अभी मैंने ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद में 1911 में, बाकी बीच में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1911 में आ जाते हैं, ठीक है। इसके लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए। कौन बनाया गया, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, बनाए गए। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। यानी कि जैसे कि वो बने अध्यक्ष, तो उसके बाद में क्या हुआ, विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो विभाजन का रद्द, जैसे ही विभाजन रद्द किया गया, मतलब कि बंगाल का विभाजन नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा, लॉर्ड हार्डिंग ने कहा। उसके बाद भारत की राजधानी कोलकाता से क्या कर दी गई, दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब क्या किया गया उसके बाद में, ये भारत की जो राजधानी है कोलकाता थी पहले 1911 तक, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया, उसके बाद में दिल्ली बना दी गई, कैपिटल क्या कर दी गई, दिल्ली कर दी गई, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको इतना क्लियर हुआ होगा। 1911 में क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने। उसके बाद में हुआ बंगाल का विभाजन नहीं होगा, रद्द कर दिया गया। तो हम बात करेंगे 1905 के भी बात कर रहे थे हम ना इससे पहले, कि इस बनारस में क्या हुआ था। बनारस में जो बंगाल विभाजन की सबसे पहले मांग कहाँ से उठी थी, 1905 अधिवेशन हुआ था, उसी दौरान जो है बंगाल विभाजन की मांग उठी थी। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। उसके बाद में जब सूरत अधिवेशन हुआ, तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। तो उसकी अध्यक्षता अगर पूछ लिया जाए कि 1907 में कांग्रेस की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी, मीटिंग जब हुई, तो रास बिहारी घोष जी जो क्या थे, उन्होंने इसकी क्या थी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद में 1912 की बात करते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से क्या हो गई, दिल्ली बना दी गई। मतलब उसी समय क्या हुआ, तो घोषणा की गई थी 1911 में, और उसका जो है परिवर्तित राजधानी कब हुई, 1912 में। और बात करेंगे 1913 की, लाला हरदयाल ने ये सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। पूछा जाता है क्वेश्चन, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, लाला हरदयाल ने, ठीक है। तो 1913 में अगर पूछा जाए कि उसकी किसने किया था अध्यक्षता, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1912 में किसने किया था, तो RN माधोलकर ने की थी। उसके बाद में बात करेंगे 1913 जब गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने की थी। तो दोस्तों आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करेंगे 1917 में, ठीक है।
1917 की बात करेंगे। 1917 में क्या हुआ, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ और उस समय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट बनी। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एनी बेसेंट अगर पूछ लिया जाए पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कौन था भाई, एनी बेसेंट थी। यही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसके बाद में हम बात करेंगे लाला लाजपत राय और लाल बाल पाल के बारे में। तो लाला लाजपत राय क्या थे, जिन्होंने क्या थी, पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अगर पूछ लिया जाए लाला लाजपत राय मतलब किस नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी, ये उनके नाम से भी जाने जाते हैं। गरम दल के प्रमुख नेता थे, इन्होंने पंजाब के शेर की उपाधि मिली थी। और लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, लाला लाजपत राय ने लिखी थी। जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला लाजपत राय ने क्या किया था, उसका किया था विरोध। ठीक है, तो इतना दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर आपको हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की। ये गरम दलीय आंदोलन के पिता कहा जाता है इनको। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा इन्होंने दिया था और उसी लेकर मैं रहूँगा। पत्रिका इन्होंने केसरी पत्रिका लिखी, गीता रहस्य और गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखा। और महाराष्ट्र के गणित उत्सव गणपति उत्सव आरंभ के श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। तो दोस्तों इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी, पूर्ण स्वराज, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी और सबसे पहले किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में हम बात करेंगे बिपिन चंद्र पाल की। बिपिन चंद्र पाल थे जो कि लाल बाल पाल के हिस्सा थे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कई अखबार भी निकाले, जैसे कि परिदर्शक बंगाली साप्ताहिक 1886 में। उसके बाद न्यू इंडिया 1902, न्यू इंडिया कब, 1902 में। अंग्रेजी साप्ताहिक यानी कि अंग्रेजी में था। और वंदे मातरम इम्पॉर्टेंट है, वंदे मातरम 1906 में क्या किया था, और इसको भी निकाला था जो कि बंगाली में था। दोस्तों इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों और हम सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं आज। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि बेलगांव अधिवेशन गांधी जी ने जब अध्यक्षता करी थी तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन में उन्होंने 1924 में अध्यक्षता करी थी, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, महिला, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। 1925 कानपुर अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता करी थी। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हमने पूछा था उसके बाद में 1929वां जो संविधान, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था कराची में। तो कराची नहीं सॉरी लाहौर में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, पहली बार ये अध्यक्ष बने थे। तो वहाँ पे ये पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, यानी कि पूर्ण स्वराज। ठीक है, यानी कि हमें पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, तो इसकी मांग। और 1905 बनारस अधिवेशन में केवल स्वराज की मांग उठी थी और 1929 में क्या हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में हम बात कर लेंगे सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता करी थी, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट हम बता रहे हैं, सभी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और 1940 रामगढ़ अधिवेशन हुआ, उसमें कौन से अध्यक्ष हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और सारे कई इम्पॉर्टेंट है। 1955 जो अध्यक्ष बने थे 1946 में मेरठ, यानी कि आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, ये जो हमारे अध्यक्ष थे इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे लास्ट अध्यक्ष जो है JP कृपलानी ही जी थे। उसके बाद 1947 में भी दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद को भी इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। और कई सारे अब इसके बाद में हम गांधी जी पे वीडियो लेकर आएंगे, उनके जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं गांधी एरा में पूरी चीज़ें आपको डिस्कस करवाएंगे। उसके बाद में कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। तो गांधी जी इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी पे हम वीडियो ज़रूर लाएंगे, अगला वीडियो गांधी जी पर ही लाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।